तो मैं जब ऐसे आके कुर्सी पे बैठ गया तो ये रिवॉल्वर सामने इधर नजर 70 साल एज हो गई है, 10 साल 5 साल और जी लूँगा, बाद में मैंने आखिर मरना ही मरना ये है। बताएं कि कानून का सहारा तो लेना चाहिए था। ऐसे आपकी तरह हर बंदा अगर खुद ही दिलेर बनेगा तो घरों के घर तो फिर उजड़ जाएंगे। जो कानून होता है उसका सहारा तो लेना चाहिए। आप खुद एक रिटायर ऑफिसर रहे हैं, फौजी रहे हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं कानून का सहारा लिया? कानून के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि अगर आपका हक नहीं कोई देता तो कोशिश करें, नहीं तो अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दे, हश्र वाले दिन मैं आपका हक लेकर दूंगा। ये किस लिए नबी पाक ने फरमाया? ये इसीलिए नाज़रीन फरमाया कि मुसलमान आपस में झगड़े ना, कत्लो गैरत ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ थाना फिरोजवाला में और हमारे साथ एक 70 साला मुलज़म मौजूद है जिसने एक 30 से 35 साल का जो लड़का था उसका मर्डर कर दिया। आपको नाज़रीन पता है, जैसा कि ये उम्र बुज़ुर्गों की आपके सामने है, ये आराम करने की उम्र है। आखिर वजह क्या बनी कि उस शख्स का, ये एक रिटायर फौजी भी हैं, क्यों इन्होंने मर्डर कर दिया? आखिर वजह क्या बनी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कितनी एज है आप? मेरी 70 के लगभग है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने जो मर्डर किया है उसकी वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि मैंने प्रॉपर्टी डीलर से मकान किस्तों पे लिया था, 1 साल किस्तें देता रहूं, तो उसके बाद मेरा वो एग्रीमेंट हुआ था, वो फिर उन्होंने कहा कि ये आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, 40% आपने दे के तो मकान की चाबी लेनी थी, लेकिन आप 40% नहीं दे सके, तो इस वजह से आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तो आपने फिर उसका मर्डर मसर क्यों किया? उसका वो ख़ास बात बताएं। वही ख़ास बात मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद साल पूरा हम पीछे लगे रहे हैं। उन्होंने शराइत व ज़वाबित में लिखा हुआ था कि जब कैंसिल हो जाए एग्रीमेंट तो उसके बाद पूरी की पूरी रकम आपको वापस लौटा दी जाएगी। और एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ? एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, तो वो एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है और वो एग्रीमेंट के तहत उन्होंने मुझे रकम वापस नहीं लौटाई। मैं पूरी फैमिली को लेकर बार बार उनके चक्कर लगाता रहूं, उनके पीछे जाता रहूं। मेरी बेटी भी मुझे नहीं, अब वो आप जाते रहे, बिल्कुल ठीक है। जो कानून होता है वो किस लिए होता है? जो पुलिस है या हमारे महकमे हैं वो किस लिए, ये बताएं। अच्छा, वो अक्सर रसूख वाले आदमी थे, मैं गरीब हूँ, आदमी हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ना थाने कचहरी जो है ना मुझसे बढ़कर हैं, तो इसलिए मैंने वो थाने कचहरी का इसलिए सहारा नहीं लिया कि मैंने कहा वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। मैं आप ये बताएं, आपने कानून का सहारा नहीं ना लिया? हाँ जी। अब 70 साल की एज है, जो आराम करने की उम्र है। हाँ जी। तो अब ये हथकड़ी लगी हुई है, हाँ जी। हवालात में गिरफ्तार हैं, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? मैं या पेमेंट आपकी वापस मिल गई, उसने दे दी, आप मर्डर कर दिया? मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मुझे मजबूर ना किया जाता, मुझे अगर वो फ़ोन पे बता देते कि हम आपको लाख रुपया या 50,000 महीना देने के काबिल नहीं है, हम आपको 10,000 रुपया महीना अच्छा, पेमेंट। फिर आपने कैसे उसको हिट किया, फायर कैसे किया, ये बताएं। वो कैसे? यार, जो ही उन्होंने दफ्तर बनाया, दफ्तर के बीच में मैं दाखिल हुआ हूँ, तो दाखिल होने के बाद दाईं साइड पे 3 बंदे बैठे हुए थे जिनको मैं शनाख्त नहीं कर सका। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, ये कोई। अच्छा, फिर कैसे आपने उसको फायर किया? तो मैंने नहीं फायर किया, वो जो 3 बंदे थे ना, वो मेरी वेस्ट कोट की जेब में यहाँ पिस्टल रिवॉल्वर पड़ा हुआ होता था। वो जब भी मैं आता था पेमेंट लेने के लिए वो मेरे पास ही होता था। वो इसलिए कि भाई मुझसे कोई छीन ना दे, अवर एज आदमी हूँ मैं,
तो कम से कम जो बंदा छीनेगा तो मैं उसको नहीं फायर खैर तो आपने फिर उसको फायर कैसे किया, उसको मैं- मर्डर कैसे किया? मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सामने दो बंदे बैठे हुए हैं और इधर से इधर मेरी पीठ के पीछे 3 बंदे और बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने पहले से मंसूबा बनाया हुआ है कुछ। तो मैं जब ऐसे आके कुर्सी पे बैठ गया तो ये रिवॉल्वर सामने इधर नज़र आने लगा उनको कि भाई इसके पास तो रिवॉल्वर भी है। तो हमारी अभी गुफ्तगू आपस में जारी थी तो वो 3 बंदे उठे, तीनों ने आके मुझे ऐसे पहुंचने की कोशिश की आय आपको? शाबाश पहुंचने की कोशिश की। आय शाबाश। तो इसी असना में वो लोड था वो फायर हो गए। मुझे नहीं पता अभी किस किस को लगे किसके नहीं, आपने सीधे फायर कर दी उनको ऊपर। नहीं मैंने नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ मैंने नहीं कैसे हो गए फिर ये बताएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ वो तीनों आदमियों ने जब मुझे दबोचा, ये मेरे अंगूठे पे निशान है ये सामने, जब मैंने पिस्टल यहाँ से पकड़ा तो उन्होंने ये पिस्टल दबोच के पता नहीं फायर किस बंदे ने किए। आपने कानून का सहारा नहीं लिया, पुलिस का नहीं सहारा लिया, जी, तो जी। आप ये बताएं अब ये आपको अच्छा लग रहा है कि आप पुलिस के पास आते तो पुलिस आपके साथ वही जो लोग हैं आपके जो पैसे नहीं दे रहे थे वो खुद आते थाने, जितने मर्जी ताकतवर होते, इसकी जो कानून होता है उसका सहारा तो लेना चाहिए। आप खुद एक रिटायर ऑफिसर रहे हैं, फौजी रहे हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं कानून का सहारा लिया? कानून के खिलाफ कैसे जा सकते हैं फिर? नहीं मैंने सोच लिया था कि अब मैंने 70 साल एज हो गई है, 10 साल 5 साल और जी लूँगा, बाद में मैंने आखिर मरना ही मरना है। तो बेहतर ये है कि ये जो जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर जुल्म नहीं, ये मैं कह रहा हूँ बुराई को अपने हाथ से रोकने की अगर आप में ताकत है तो बुराई को हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम जुबान से तो बुरा मानने नहीं, की आप ये बताएं कि कानून का सहारा तो लेना चाहिए था। ऐसे आपकी तरह हर बंदा अगर खुद ही दिलेर बनेगा तो घरों के घर तो फिर उजड़ जाएंगे। फिर जो महकमे होते हैं इधर आप देखें ना, इधर फौज का महकमा है, पुलिस का, कोई भी हमारी एजेंसी है, फिर उनकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर खुद ही फैसले करने हम शुरू कर दें। नहीं वो आपकी बात बजा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अब उल्टा आप फंस गए हैं। आप अभी बताएं। अभी बिल्कुल ना मिले, कोई बात नहीं है, मुझे फांसी हो जाए जो मर्जी हो जाए, अच्छा, आपको दुख नहीं है उसका मतलब? मुझे इसका दुख नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं, ऐसे आप जैसे बुजुर्ग हम लोगों को, बच्चों को समझाते हैं कि बेटा लड़ना ना, झगड़ना ना, ये काम ना करना। अगर आप एक रिटायर फौजी होकर, एक पढ़े लिखे होकर अगर कानून हाथ में लेंगे तो आम जो वाम है वो क्या करेगी, ये आप ये बताएंगे। देखो मैं आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सुना रहा हूँ कि आपका फरमान है कि आप बुराई को रोकने की ताकत रखते हो तो बुराई को रोको। अगर रोकने की ताकत नहीं रखते तो कम से कम जुबान से बुरा ज़रूर कहो कि ये बुरा। आपका कहने का मतलब है कि वो मैंने हाथ से उसे रोकने की कोशिश किया, मगर एक बात सुने, ये भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आपका हक नहीं देता, आपसे कोई चीज छीन लेता है, हाँ जी, तो तुम मेरी अल्लाह की और अपने नबी की खातर छोड़ दो, हश्र वाले दिन तुम्हें मैं इसका हक लेकर दूंगा। फिर इस पर ही अमल कर लेते फिर। और नहीं ये वो भी तो वही नबी पाक का फरमान है। देखो ये बात आपकी बिल्कुल बजाय है। नाज़रीन, आपने 70 साल ये बुज़ुर्ग हैं, इनकी बात सुनी। उनका कहना है कि मैंने एक जो प्लाट था वो किश्तों पे लिया है, तो उस शख्स के बार बार अपनी फैमिली उसके पास लेके जाता रहा हूँ, मगर उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए जो एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था कि काबिल वापसी है। मगर नाज़रीन ये बताता चलो, ये बुज़ुर्ग आपके सामने मौजूद हैं, एक रिटायर फौजी भी हैं, तो 70 साल इनकी एज है। जब इनसे मैंने पूछा कि आप कानून का सहारा लेते, पुलिस के पास आते थे, उन्होंने कहा मैंने, वो बहुत ताकतवर थे, मैंने पुलिस का सहारा नहीं लिया। तो नाज़रीन, अगर हर शख्स जो है कानून अपने हाथ में लेगा तो फिर ऐसे तो घरों के घर जो हैं वो उजड़ जाएंगे, और ऐसे ही हवालात के पीछे हर शख्स खड़ा होगा, तो फिर ये बताएं तो फिर कानून की क्या ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ
کہ قانون کو ہرگز اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے گا. آپ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں. وہ اگر یہ بابا جی آتے ہیں، یہ خود اپنے منہ سے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اگر میں آفیسر کے پاس آتا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا مسئلہ حل ہو جانا تھا، مگر یہ کہہ رہے ہیں میرا ذہنی توازن درست نہیں ہے. ناظرین، ایسا بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ کا حق نہیں کوئی دیتا تو کوشش کرے، نہیں تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، حشر والے دن میں آپ کا حق لے کر دوں گا. یہ کس لیے نبی پاک نے فرمایا؟ یہ اسی لیے ناظرین فرمایا کہ مسلمان آپس میں جھگڑے نہ، قتل و غیرت نہ ہو. اس کی وجہ سے اب یہ بزرگ ہیں 70 سالہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب حوالات میں کیسے دن گزاریں گے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.